हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड हर मार्क इन बोथ सब्जेक्ट। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैथ्स में x, ठीक है, दोनों का टोटल है वो 30, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस x, ठीक है ना। या इंग्लिश में x बोल दें तो मैथ में कितने होंगे 30 माइनस x होंगे। माना अंग्रेजी के प्राप्तांक लेट मार्क्स ऑफ इंग्लिश या मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल x, दोनों का टोटल 30 है। देन मार्क्स इन मैथ क्या हो जाएगा 30 माइनस x, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या कंडीशन बताइए अपने को। मैथ में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते, मिले कितने मैथ में उसको 30 माइनस x, लेकिन अब कहा गया है कि 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते, तो 30 माइनस x प्लस 2, ठीक है। और इंग्लिश में 3 मार्क कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 कम, तो इंग्लिश में x मिले तो x माइनस 3 मिलते, तब क्या होता, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है वो 210 होता। तो ये अपने को क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। अब इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा 32 माइनस x माइनस 3 इक्वल 210। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 32x माइनस 32 को 3 से कर दो 96, माइनस x को x से करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस x को माइनस 3 से करेंगे प्लस 3x इक्वल 210। इन टर्म्स को इधर लेके चले जाएं, देखो माइनस x स्क्वायर इधर आएगा प्लस x स्क्वायर बन जाएगा। 32x प्लस 3x 35x इधर आएगा माइनस 35x, माइनस 96 इधर आएगा प्लस बन जाएगा 210 प्लस 96, ये बन जाएगा 306 इक्वल 0। तो ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 306 है, तो 306 के हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, क्या मिले अपने को माइनस 35। तो 306 है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 18 एंड 17, माइनस 35 चाहिए, 18 है वो भी नेगेटिव और 17 है वो भी नेगेटिव। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 18, यहाँ भी x माइनस 18 ही बचेगा, तो इन दोनों से माइनस 17 कॉमन बन जाएगा। अब इन दोनों में x माइनस 18 कॉमन, x माइनस 17 बचेगा। अब या तो इसमें x माइनस 18 0 बनेगा या इसमें x माइनस 17 0 बनेगा। x माइनस 18 0 है तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी, और x माइनस 17 0 है तो x की वैल्यू 17 हो जाएगी। अब x क्या है, मार्क्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी के प्राप्तांक। अब यदि इंग्लिश में 18 मिले तो मैथ में जाएंगे 30 माइनस 18, ठीक है, 12 है।
इफ अंग्रेजी में प्राप्तांक 18 तो गणित में 30 में से माइनस कर देंगे। इफ मार्क्स इन इंग्लिश इज 18 देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 है। अंग्रेजी में प्राप्तांक 17 तो गणित में प्राप्तांक 13। या तो ये कंडीशन हो जाएगी या फिर ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि बताइए कि दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। लार्जेस्ट साइज इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। ठीक है, अब देखो विकर्ण और छोटी भुजा, डायगोनल और शॉर्टर साइज। डायगोनल है, विकर्ण है, वो शॉर्टर साइज है, छोटी भुजा है, उससे 60 मीटर ज़्यादा है। तो यदि छोटी भुजा को शॉर्टर साइड को हम x बोल देंगे तो डायगोनल क्या बन जाएगा, x + 60 बन जाएगा। माना छोटी भुजा x, लेट शॉर्टर साइड इक्वल x मीटर, देन डायगोनल x + 60 मीटर, लार्जेस्ट साइड x + 30 मीटर। ठीक है, जो शॉर्टर साइड है उसको हमने x बोल दिया, तो डायगोनल x + 60 और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो x + 30 हो गई। अब हमें क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं बताई इनके अलावा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें तो कोई कंडीशन नहीं बता रखी क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ किसकी बात की गई है, जो खेत है वो कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी हम 2 साइड ले लें, लेंथ ब्रीथ बोल दें या छोटी साइड बड़ी साइड है वो बोल दें, और साथ में आ जाएगा विकर्ण डायगोनल। तो ये एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो जो विकर्ण है डायगोनल का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड के, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है ना। कोई देखो ऐसा हो गया, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी ये अपना रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। अब ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, ये इसकी शॉर्टर साइड है, और ये क्या बन गया, विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। तो देखो इन तीनों को साथ लें तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये हमने लिख दिया इसके अंदर। अब इसको सोल्व कर लो, a + b² लगा दो, x² + 36 100 + 120x, x² + x² + 900 + 60x। ये x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x² 120x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 60x पहले से है तो 60x - 120x -60x, 3600 इधर आएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस के 900 हैं तो माइनस के 2700 बचेंगे इक्वल 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको सोल्व करना है। 2700 के अपने को क्या करना है फैक्टर, क्या मिले
60, तो 90 और 30 हो जाएंगे, माइनस का 60 तो 90 माइनस 30 प्लस, ठीक है। दोनों में x कॉमन, x माइनस 90, 30 कॉमन, x माइनस 90 इक्वल 0, x माइनस 90 कॉमन, x प्लस 30 बचेगा। या तो x प्लस 30 की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस 90 की वैल्यू 0 बनेगी। x प्लस 30 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30, x माइनस 90 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90। अब देखो x है क्या, साइड है, भुजा है, और जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब हो गया कि x है वो कितना होगा, 90 होगा। तो मैं इस क्वेश्चन में डायमेंशन बतानी है, विमाएँ बतानी है, यानी लेंथ और ब्रीथ बतानी है, लंबाई और चौड़ाई, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा बतानी है। तो ये 90 है तो ये 90 प्लस 30 हो जाएगा, यानी 120। तो एक साइड तो होगी 90 और दूसरी साइड है वो बन जाएगी 120। सो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 120 मीटर एंड 90 मीटर, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द बोथ नंबर्स। अब देखो दोनों नंबर्स में हमें कोई रिलेशन नहीं बताया, ठीक है ना। तो एक को यदि हमने x कहा तो दूसरा x के टर्म्स में तो नहीं बता सकते ऐसे, तो एक बार के लिए हमें उसको y लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट दोनों में कोई कंडीशन नहीं बताई। दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम यदि दिया गया होता तो दोनों को हम सीधे ही x के टर्म में लिख लेते। अब इसमें नहीं दिया, तो एक बार के लिए हमें एक को x और दूसरे को y बोलना पड़ेगा। बाद में हम इस पे जो क्वेश्चन की कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेंगे, तो ये x में या फिर y में कंडीशन बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले हमें x y लेना पड़ेगा। लेट द लार्जर नंबर इक्वल x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल y। बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x बड़ा है तो x को पहले लेंगे, ये अपने को बताया है 180, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, छोटा नंबर स्मॉलर नंबर y है ना, तो y का स्क्वायर बड़ी का 8 गुना 8 टाइम्स ऑफ लार्जर यानी 8x। ये दोनों इक्वल हैं। ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो यहाँ से y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x स्क्वायर माइनस 8x, 180 इधर आ जाएगा, माइनस 180 इक्वल 0। तो देखो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई ना। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें 180 के फैक्टर करने हैं। मिले क्या, -8, तो 18 इंटू 10, 18 माइनस 10 प्लस x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0।
अब इन दोनों से x कॉमन ले लें तो x माइनस 18, इन दोनों से 10 कॉमन, x माइनस 18 इक्वल 0, x माइनस 18 कॉमन, x प्लस 10 बचेगा। तो या तो x माइनस 18 0 बनेगा या फिर x प्लस 10 0 बनेगा। x माइनस 18 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू 18, x प्लस 10 0 है तो x की वैल्यू माइनस 10। अब ये चेक कर लो यहाँ पे कि क्या दोनों x की वैल्यू पॉसिबल होंगी या कौन सी पॉसिबल नहीं होगी। तो जो नेगेटिव है ना, ये पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो इक्वेशन 2 में x इक्वल माइनस 10 पुट कर दो तो ये माइनस 80 बनेगा। y स्क्वायर इक्वल माइनस 80, अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट माइनस 80। अंडर रूट माइनस 80 हो गई और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या होनी नहीं चाहिए, तो नेगेटिव जो वैल्यू है x की ये पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। और x हमने किसको कहा है? बड़ी संख्या को। तो जो लार्जर नंबर है, जो बड़ी संख्या है, वो तो अपनी कितनी हो गई? 18 हो गई। अब जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटी संख्या है, वो है y। तो या तो इक्वेशन 1 में x पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें y मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 y स्क्वायर इक्वल 8 इंटू 18 144, स्क्वायर रूट ले लो तो y इक्वल, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 12 है। तो अब y नेगेटिव पॉसिबल है क्या? चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करो और चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। तो y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें पुट कर लो, दोनों ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या होंगी? पॉसिबल होंगी। तो अतः अभीष्ट संख्याएं, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 12 और 18 माइनस 12। या तो ये पेयर बनेगा या फिर ये पेयर बनेगा। ऐसा थोड़ी कि एक साथ ही 12 भी हो जाएगा और माइनस 12 भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया अपने को कि इतनी डिस्टेंस कवर करती है, कोई भी स्पीड है उसकी, फिर उस स्पीड को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो टाइम कम लगा। यानी यहाँ पे दो केस हो गए, एक तो ट्रेन पहले जिस स्पीड से जा रही थी वो, और एक अब 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा करने पर। तो पहले जितना समय लग रहा था और अब जितना समय लग रहा है उसमें डिफरेंस कितने का हो गया? 1 आवर का हो गया, 1 घंटे का हो गया। तो हमें क्या करना है? दोनों कंडीशंस में जो समय लगेगा वो निकाल लेंगे और उसका डिफरेंस 1 पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस टाइम स्पीड में जो रिलेशन है वो यहाँ पे काम में लेना है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ट्रेन की स्पीड को हम x ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इक्वल 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो गया? 360 अपॉन x आवर हो गया ना। अब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक करने पर
लगा समय, ठीक है। तो स्पीड पहले क्या थी x, अब कितनी है x प्लस 5, तो टाइम कितना होगा 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है ना। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड 5 किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन बाई ट्रेन इक्वल 360 अपॉन x प्लस 5 आवर। अब देखो एक टाइम तो ये है, एक टाइम ये है, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ज़्यादा में से कम होगा उसको माइनस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम कौन सा है, स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा। तो ये कम है, ये ज़्यादा है। तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 1। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 5, एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 5 360 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स प्लस 5 कैंसिल, एक्स 360 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल 1। अब देखो 360 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 360x प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1800 माइनस 360x अपॉन x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा, इक्वल 360x कैंसिल 1800, इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो हमें 1800 के फैक्टर करने हैं, क्या मिले अपने को 5 मिले, ठीक है। तो देखो क्या होंगे इसमें, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 45 और 40, 45 एंड 40। हमें चाहिए प्लस 5, तो 45 प्लस और माइनस का 40, ये इसके फैक्टर हो गए। x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45 इक्वल 0। तो यहाँ से x प्लस 45 कॉमन, x माइनस 40 इक्वल 0। तो या तो x प्लस 45 0 बनेगा या फिर x माइनस 40 0 बनेगा। x प्लस 45 0 तो x की वैल्यू माइनस 45 और x माइनस 40 0 तो x की वैल्यू 40। तो क्या दोनों पॉसिबल हैं? तो x क्या है स्पीड, तो स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, माइनस में कभी नहीं हो सकती, तो ये असंभव है। यानी x की वैल्यू क्या होगी 40 होगी, और इसका मतलब है कि रेल की चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अतः रेल की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।